हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के गणित आपका बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा, किसी बहुपद के शून्यक और व्यापक शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच करना। कोई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल जीरो, यानी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो आपको कोई वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, वो रैखिक बहुपद। और किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य का आपका अल्फा होता है और बीटा होता है। अल्फा और बीटा शून्यकों के योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल यक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्य का मान है अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? बी, तो माइनस में एक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना समझ में आया होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अचर पद। अचर पद जो होता है यह होता है, यह अचर पद होता है आपका, अचर पद होता है। अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के ए, बराबर सी बटे के ए। आपका यही होता है। कोई भी अगर मान लीजिए सपोर्टेड कोई गुणनखंड है, हम कोई गुणनखंड लेते हैं, उनके शून्य ज्ञात करते हैं और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के मतलब कि आपका जो शून्यक निकला है तो यह दोनों मान रखने पर, शून्यक रखने पर और इनके गुणांक को रखने पर बराबर आना चाहिए। योगफल में और गुणनफल में भी आना चाहिए हम लोग का बराबर। कोई मान लीजिए हम लोग लेते हैं गुणनखंड आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, इनके मुझे शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सभी लोग को आता होगा, क्योंकि क्लास 10 का मैथ पढ़े हैं तो आपको गुणनखंड आता है। नहीं आता होगा तो भी मैं बता रहा हूँ, समझिएगा ना। देखिए, गुणनखंड करने का आसान तरीका होता है, यहाँ पर जो संख्या है इनका गुणा, यहाँ पे एक छिपा रहता है, इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 2 का हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है आपका? प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर इनको आपस में आना चाहिए 3, जोड़ने पर आपस में आना चाहिए 3, और गुणा करने पर यह जो होता है उसी के बराबर। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो जो 3 की जगह अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 1। आइए यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 की जगह रखेंगे 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 2। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x, और माइनस प्लस का गुणा करें तो माइनस 1 का एक्स में गुणा करें तो एक्स प्लस में 2x। 2 पद का जोड़ा बना लेते हैं हम लोग। 2 पद का जोड़ा बनाने के बाद इसमें से कॉमन करेंगे। इसमें से क्या करेंगे हम लोग? कॉमन करेंगे। यहाँ से यक्स निकल जाएगा। कॉमन का मतलब कि इन दोनों में से क्या मिल रहा है? इन दोनों में से यक्स मिल जाएगा। यहाँ से यक्स हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा? 2। और यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, यक्स है यहाँ पर, यक्स, और यहाँ पर 2 है। यहाँ से हम लोग यक्स निकालेंगे तो यह यक्स नहीं दे पाएगा, और 2 निकालेंगे तो यह 2 नहीं दे पाएगा, 2 दे देगा लेकिन यक्स नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए दोनों में अगर जहाँ पर कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं रहता है तो वहाँ से 1 हम लोग कम। आगे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। एक्स और माइनस का प्लस में भाग करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 2। ये देखिए, दोनों अगर बराबर हो गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही लग रहा है। अगर नहीं बराबर है तो आपका गुणनखंड गलत हो सकता है। यहाँ से इन दोनों में से x माइनस 2, और नेक्स्ट कोष्टक में हम लोग जो कॉमन कहते हैं उसी को लिखते हैं, x माइनस में 1 इक्वल टू यहाँ पर 0 लिख लें। अब हमको ज्ञात करना है क्या? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी से जो यह गुणनखंड के रूप में आया है इसको लेंगे। शून्यक बराबर शून्यक ज्ञात करने के एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख लेंगे। x बराबर का मिलेगा आपका 2, इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर का मिला आपका 2। अब एक बार हम लोग उठा लेते हैं इसको, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा आपका 75 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। अब इसको हम लोग एक को अल्फा माने तो दूसरा को मान लेंगे बीटा। यह आपका शून्यक मिल गया। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या मिल गया? 1। अब यहाँ से हम लोग इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल
और इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का मतलब हुआ कि इनके गुणांक जो है और इनके शून्यकों का मान आपस में बराबर रहना चाहिए। तो हम लोग पहले लेते हैं योगफल। क्या लेते हैं, आपको यहां से योगफल ले लेते हैं। योगफल बराबर हम बताएं, देखिए क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहां से हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, आपको ए और बी का मान निकाल लेते हैं। व्यापक गुणनखंड के रूप में बोले ना, व्यापक बहुपद का रूप यह होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह ए मिलेगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए बराबर आपका मिलेगा 1 और बी बराबर मिल जाएगा माइनस में 3 और सी बराबर आपका मिल जाएगा प्लस में 2। जो चिन्ह रहेगा उसको साथ में लिखेंगे, या माइनस तो माइनस लिए, प्लस तो छिपा रहता है। योगफल बराबर आपको यहाँ से मिलता है, इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। आप लिख सकते भी हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए होता है। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे लिखे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से हम लोग लेते हैं अल्फा का मान कितना है आपका, निकाले हैं यहाँ से 2 रखते हैं, और बीटा का मान कितना निकाले हैं हम लोग 1, और यहाँ से बी का मान माइनस में 3 है, माइनस बाहर भी है -3, और ए का मान कितना है आपका 1। यहाँ से काम करते हैं 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 3। यह आपको मिल जाएगा क्या, यह आपका योगफल मिल गया। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं गुणनफल पर। गुणनफल को ले लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर देखिए आपको यही से हम बता देते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान कितना है आपका 2, और बीटा का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है देखिए 2, और यहाँ से का मिलेगा 1, ए का मान 2 1 कम 2 बराबर 2। ये देखिए इसके गुणनफल भी बराबर हो गए और आपका योगफल भी हो गए बराबर। इसी तरह हम लोग का 2.2 के पहले सवालों का सबका शून्यक ज्ञात करना और उनके गुणनफलों की सत्यता की जांच करना है, उनके शून्यक और गुणांकों के बीच की जांच करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। जहां समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अलग से फिर कोई वीडियो बना के उसको आप लोग को समझाऊंगा। तो चलते हैं, अब अगला हम लोग सवाल पढ़ते हैं। अब प्रश्नावली का आते हैं सवाल पढ़ने के लिए, देखिएगा जहाँ जो भी समझ में। चलिए देखिए, अभी इसके पहले आप लोग को मैं बताया हूँ कि जो उदाहरण कोई सवाल लेके बताया हूँ कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। अभी बताया हूँ एग्जाम्पल कोई सवाल है। अब आप लोग का प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का पहला प्रश्न है। यहाँ से मुझे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इनका गुणनखंड करेंगे, तो इनका और इनका गुणा करें तो क्या मिलेगा 8 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 4 2 आपका फिर 2 1। यहाँ पर माइनस है तो इन्हीं को आपस में घटाने पर मुझे आना चाहिए 2 और गुणा करने पर आना चाहिए 8। तो यहाँ से हम लोग 2 दूना के 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2, और इनका गुणा करते हैं 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8। हम लोग को मिल गया ना। कभी भी गुणनखंड लगाते समय इतना ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, फिर फैक्टर करेंगे। फैक्टर का जो आएगा यह पद, उन्हीं को हम लोग, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो घटाने पर, इन्हीं को आपस में से घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आते हैं। यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाने पर, प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्हीं का आपस में गुणा करके कि ये 8 आता है कि नहीं। 4 दूना के 8। अब हम लोग 2 के जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 4 माइनस 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 की जगह। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा 4 माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 8। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, यहाँ से आते हैं अंदर गुणा करते हैं x, अंदर माइनस का गुणा करें तो यहाँ से मिलेगा 4x माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2x माइनस में 8। 2 पद का जोड़ा बना लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या मिल सकता है x, क्योंकि दोनों में x माइनस में 4 यहाँ से, और यहाँ पर कितना +2 का भागा चला जाएगा दोनों में, 2 कॉमन करेंगे
कितना मिलेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और इसका भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, -4। ये दोनों बराबर हो गया ना, तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, x - 4 और नेक्स्ट कोष्टक में हम लोग जो कॉमन किए हैं उसी को लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस में 2। अब यहाँ से हम लोग को शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी से जो ये गुणनखंड के रूप में आया इनको ले लेते हैं। शून्य ज्ञात करते हैं, x - 4 = अब यहाँ पर 0 रख देंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर आपको मिला 4, यह अल्फा हो गया। अब हम लोग दूसरा को उठा लेते हैं, x + 2 = 0, x बराबर आपको पक्षांतर है तो क्या मिलेगा, -2, अर्थात इसको मान लेंगे बीटा बराबर -2। ये आपका शून्यक मिल गया। अब हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं, यानी जो संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्यता की, उसको जांच करना है। तो हम लोग जांच करते हैं, तो पहले लिखते हैं योगफल। क्या लिखते हैं हम लोग, योगफल। पहले आप यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा इसका गुणांक मिलेगा x² का गुणांक होता है आपका x² का गुणांक a, तो यानी a बराबर आपको मिल जाएगा 1। यहाँ से x का गुणांक यानी x का गुणांक होता है b का मान कितना मिलेगा, -2, और यहाँ से c का मान कितना मिल जाएगा, -8। अब यहाँ से हम लोग योगफल निकालते हैं। योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अभी हम पीछे बताए हैं, अभी इसके पहले वाला उदाहरण और सवाल में आपको बताया है कि योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ से हम काम करते हैं, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। यहाँ से b का मान -2, a का मान कितना है 1। यहाँ से काम करते हैं, प्लस माइनस का गुणा करें माइनस और यहाँ से 1 का भाग करें -2, घटाएंगे कितना मिलेगा आपका, यहाँ से पहले भी माइनस होता है ना, पहले माइनस रहता है और यहाँ से -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ से मिस्टेक हुआ था आपको, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ से हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, आपको घटाएंगे कितना, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। ये आपका योगफल का हो गया, बराबर आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ से निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल का अभी बताया आप लोग को क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a। अल्फा का मान अभी हम यहाँ से ज्ञात किए हैं, देखिए 4 इंटू का मतलब गुणा होता है, बीटा का मान कितना है -2 और c का मान आपको कितना है, देखिए c का मान यहाँ से क्या मिला है -8 और a का मान क्या है 1 और गुणा करते हैं 4 दूना के 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा -8। देखिए दोनों का हो गया बराबर हो गया। यही आपका होता है। जितने सब सवाल है आपका 2.2 का पहला सवाल में आपको शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है। यही है, पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आप योगफल और गुणनफल निकालेंगे। योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात x का गुणांक बटे के x² का गुणांक, और गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे के x² का गुणांक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग 2.2 का पहला का आपका दूसरा सवाल, इसको देखते हैं। अभी बताया पहला, दूसरा देखिए। इनका गुणनखंड हम लोग करते हैं, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का फैक्टर करेंगे, या प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए कितना आपको 4 और गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए। यहाँ पर काम करते हैं 2 2 2 1, यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए हमको 4, 2 + 2 कितना आ गया 4 और गुणा करने पे भी कितना आना चाहिए 4। इस 4 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं 2 + 2, यहाँ पर मध्य पद में। यहाँ से लेते हैं 4s², यहाँ पर रखते हैं 2 प्लस में 2 इंटू यस प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका 4s²। अंदर गुणा करते हैं, माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, दो पद का जोड़ा बना लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से कितना होगा 2s कॉमन होगा, मैक्सिमम कॉमन करते हैं, जितना अधिक से अधिक कॉमन हो। यहाँ से क्या मिलेगा आपका 2s और यहाँ पर कितना मिलेगा -1, और इसमें दोनों में से -1 कॉमन हो जाए, क्योंकि
दोनों में से एक ही कॉमन हो सकता है और कुछ नहीं निकल सकता है। यस मिलेगा नहीं, यहाँ से यस मिलेगा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, 2 यहाँ से लेंगे तो यहाँ 2 नहीं मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा 2s प्लस माइनस प्लस का भाग है तो क्या मिलेगा माइनस। अब यहाँ से देखिए दोनों क्वेश्चन का हो गया बराबर, इनमें से एक ले लेते हैं 2s माइनस में 1 और दूसरे क्वेश्चन में जो कॉमन है 2s माइनस में 1। अब यहाँ से हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक तो बारी बारी से उठाते हैं। यहाँ से शून्य ज्ञात करने के लिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। और यहाँ से हम लोग अगला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1 यानी s बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं अल्फा है वो के बीटा मान लेते हैं। यहाँ से अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2 और बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2। यह अल्फा का मान हो गया, एक हो गया आपका बीटा का। अब हम लोग अभी पढ़े हैं ना, इसकी जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम लोग यहाँ से a और b निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका a बराबर a का होता है इसका गुणक, स्क्वायर वाला का गुणक 4 और b का मिलेगा माइनस में 4 मिलेगा और c का मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ से हम काम करते हैं योगफल। अब थोड़ा सा तेजी से बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि अभी दो सवाल बता चुके हैं, सब उसी के आधार पर है। तो यहाँ से हम लोग का मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब भी सवाल लगाइए घर पर तो फार्मूला को लिखते जाइए जिससे याद हो जाएगा, माइनस में b/a होता है। और यहाँ से अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 और यहाँ से b का मान कितना माइनस में 4। b का मान कितना है यहाँ से माइनस में 4, तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और a का मान भी कितना है आपका 4। यहाँ से 1/2 इसका करने का मतलब कि आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 मिल जाएगा और यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ मिलेगा आपका योगफल हो जाएगा। यहीं पर आपको गुणनफल बता देते हैं हम। तो गुणनफल बराबर आपका मिलता है, क्या होता है गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अचल पद बटे के x² का गुणा। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, आपको अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, यहाँ पर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। यहाँ से गुणा करके 1/4 बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर हो गया, गुणनफल भी बराबर आ गया, आपका योगफल भी का हो गया बराबर। आइए हम लोग अगला सवाल तीसरा देखते हैं आपका। यहाँ से तीसरा सवाल है आपका 6x² और यहाँ से मिल जाएगा आपका माइनस में 3x और माइनस में 7। ये देखिए ये क्रम से नहीं दिया है, सीरीज में नहीं दिया, इसको पहले सीरीज में हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग काम करते हैं सीरीज में, 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अब इनका गुणा करते हैं, 6 और 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 18 का फैक्टर करेंगे, माइनस से तो घटाने पर आना चाहिए 7 और गुणा करने पर आना चाहिए कितना 18। यहाँ से काम करते हैं 2 से 9, यहाँ से काम करते हैं 3 फेन का हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा यहाँ से। अब इन्हीं में से आपको घटाने पर आना चाहिए मुझे 7 और गुणा करने पर आना चाहिए 18। घटाने पर आपको मिलना चाहिए 7 मध्य पद के बराबर, क्योंकि माइनस है तो तब घटाने पर, अगर प्लस होता है तो जोड़ने पर। घटाने पर आना चाहिए मुझे 7 और गुणा करने पर 18। यहाँ से 3 के 9 में से आप काम करेंगे 2 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 7 और 9 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर 7 के जगह हम लोग क्या रखेंगे आप 9 - 2। यहाँ पर 6x² 7 के जगह रखते हैं 9 - 2 इंटू x माइनस में 3। यहाँ से गुणा करते हैं 6x², अंदर गुणा करते हैं यहाँ से माइनस में 9x माइनस में प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 3। दो पद का जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों में से कितना कॉमन हो जाए 3x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 का भागा दोनों में चला जाएगा। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x और यहाँ से मिल जाएगा माइनस में 3 और यहाँ से दोनों में से 1 कॉमन हो जाएगा प्लस। यहाँ से मिलेगा आपका 2x माइनस में 3, यहाँ से मिटा देते हैं आपको। दोनों बराबर हो गया, इनमें से एक ले लेते हैं 2x माइनस में 3, जो कॉमन पद है उसको दूसरे क्वेश्चन में 3x प्लस में 1। अब यहाँ से हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करते हैं, दिखेगा
यहाँ से मिलेगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। 2x बराबर इधर पक्षांतर का 3 और x बराबर आपका मिल जाएगा 3/2। इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा बराबर 3/2 और यहाँ से काम कर लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपको मिलेगा -1/3। इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा, बीटा बराबर -1/3। यहाँ से हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, तो हम लोग बारी बारी वहीं पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं a और b और c का मान। a का होता है आपका x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक कितना है 6, और b होता है x का गुणांक, x का गुणांक माइनस में आपको 7, और यहाँ से मिलेगा आपका c अचर पद -3। यहाँ से काम कर लेते हैं हम लोग योगफल वाला। अभी बताएं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है। यहाँ से हम लोग भरते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। आ जाइए इधर, देखिए इधर आपका अल्फा का मान कितना है आपका 3/2 और बीटा का मान कितना -1/3। यहाँ से काम करते हैं, आपको मिलेगा 3/2 और यहाँ से प्लस -1/3 बराबर -b का मान कितना है माइनस में 7, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से भी माइनस है, और a का मान कितना है 6। यहाँ से सॉल्व करते हैं 3/2 माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस में हो जाएगा आपका 1/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 7/2 का मिलेगा 6। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, देखिए एलसीएम कर लेते हैं। आपका 6 3 के 9 यहाँ करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/6 सॉल्व करेंगे, यानी 7/के कितना हो जाएगा 6 बराबर 7/6। यह दोनों बराबर हो गया योगफल। अब यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं गुणनफल का। देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c/a, अर्थात आपका अचर पद बटे के x² के गुणन। अल्फा का मान कितना है आपका 3/2, यहाँ पर रखते हैं 3/2, और बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर, और यहाँ से c का मान कितना है आपका -3, और a का मान कितना है 6/6 कर देते हैं। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 3 × 3, 3 दूना के 6, यहाँ से क्या मिलेगा -3/6। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, यह आपका गुणनफल की जांच हो गया, गुणनफल भी बराबर हो गया, आपका योगफल बराबर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोग को इसके आगे का सब प्रश्नों को मैं उसको बताऊंगा। तो समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।